मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। माशाअल्लाह, सलामत रहे माइक वाले, बहुत अच्छा बोल रहा है, मजमा भी बड़ा अच्छा है। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा, आखिरी बात ये बताएं, इधर तवज्जो है ना, ये बताएं, खा पी लेने का नाम जिंदगी है, पैसा कमा लेने का नाम जिंदगी है, बैंक बैलेंस कर लेने का नाम जिंदगी है, या हुजूर की याद में तड़पने का नाम जिंदगी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कोई जाने ना जाने, जिसने बरेली वाले को दिल दिया है वो अच्छी तरह जानता है, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क़े नबी में कभी खुदा ना करे, कमी हो इश्क़े नबी में कभी खुदा ना करे। हुजूर की याद में तड़पते रहना, इसका नाम जिंदगी है। हुजूर के दीदार के लिए आस लगाए रहना, इसी का नाम जिंदगी है। हुजूर के लिए जीना, इसी का नाम जिंदगी है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अपने खादिम से फरमाया करते थे, जब वो खाना लेकर के आता था फरमाते थे रोटी शोरबे में तोड़ दो। एक दिन उसने अर्ज किया, हुजूर ऐसा क्यों करते हैं, खाने का जायका तो रहता ही नहीं है, खाने का जायका तो रहता ही नहीं। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रोटी शोरबे में इसलिए तोड़वा देता हूँ ताकि वक्त खाने में कम जाए, वक्त खाने में कम जाए। अगर रोटी तोड़ूंगा, शोरबे में भिगाऊंगा, फिर मुंह में रखूंगा, फिर चबाऊंगा, काफी वक्त लगेगा। और पहले से इसलिए तोड़वा देता हूं ताकि रोटी अच्छी तरीके से फूल जाए, भीग जाए और खाने में आसानी हो। अहमद रजा मुंह में रखे और निवाला हलक के नीचे चला आए। हुजूर, इससे तो जायका खाने का खराब हो जाता है, जायका नहीं मिलता। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, अहमद रजा दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। माशाअल्लाह, जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। हुजूर के लिए जिंदा रहना, इसी का नाम जिंदगी है। अगर बात सच्ची है तो एक एक गुलाम हाथ उठा के कहेगा, या रसूल अल्लाह। हुजूर के लिए जिंदा रहना, इसी का नाम जिंदगी है। और हुजूर के लिए दुनिया से चले जाना, इसका नाम भी जिंदगी है, इसका नाम भी जिंदगी है। बकरा ईद का दिन है, 6 या 7 ऊंट हुजूर की बारगाह में लाए गए, हुजूर की बारगाह में लाए। ये जो बकरे की कुर्बानी है ना, ये थोड़ी आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल फिर बड़े की। और ऊंट की जो कुर्बानी होती है ना, ये भी बड़ी मुश्किल है। 6 या 7 ऊंट हुजूर की बारगाह में लाके खड़े किए गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनको कुर्बान करना है, इनकी कुर्बानी होना है। मेरे हुजूर मुस्कुराए, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार फरमाते हैं, अच्छा ठीक है। अब जो सहाबा है ना, सहाबा वो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 6-7 ऊंट देखने के बाद सहाबा कहते हैं, यार हुजूर को जहमत तो नहीं होगी, हुजूर को तकलीफ तो नहीं होगी, हुजूर को दिक्कत तो नहीं होगी, हुजूर को परेशानी तो नहीं होगी। अभी सहाबा सोच ही रहे थे कि मदीने वाले आका ने देखा और मुस्कुराए। और मुस्कुराए क्यों ना, मेरे आका की शान ये है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सहाबा के दिल में जो बात है ना, मेरे हुजूर ने उसे जान लिया। और मेरे सरकार फरमाते हैं, परेशान ना हो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाथ में छुरी पकड़ी, हाथ में, तवज्जो से सुन ले मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, हाथ में छुरी पकड़ी। और छुरी पकड़ने के बाद जब मेरे हुजूर ने इरादा फरमाया तो 7 ऊंटों को लाइन लगा करके खड़ा किया गया, बराबर बराबर खड़ा किया गया। अभी हुजूर ऊंटों की तरफ बढ़ते कि हुजूर ने देखा ऊंट सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊंट
सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऊंट अपनी गर्दन आगे करके कहता, या रसूल अल्लाह, पहले हमसे इब्तिदा करें, पहले हमसे शुरुआत करें। दूसरा वाला उससे आगे, या रसूल अल्लाह, पहले हमसे। तीसरा उससे आगे, या रसूल अल्लाह, पहले हमसे। यार, इंसान हो या जानवर, जब बात जिंदगी की आती है ना, तो हाथ पैर सारे ही मारते हैं, वो इंसान हो या जानवर। मगर यहाँ अनोखा मंजर, यहाँ निराला मंजर, यहाँ इतना प्यारा मंजर, हुजूर उनकी तरफ नहीं बल्कि सारे ऊंट हुजूर की बारगाह में एक दूसरे पे सबकत ले जा रहे हैं। कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, पहले मुझसे, पहले मुझसे, पहले मुझसे, पहले मुझसे। अक्ल कहती है, क्या बात है, आखिर इस दयार में जान क्यों नहीं बचाई जा रही है? तो इश्क कहता है, वो ऊंटों का जवाब ये है, वो ऊंट ये कहते हैं, ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है जिनके नाम पे अगर जान दे दी जाए तो अल्लाह हयाते जाविदानी अता करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके नाम पे जान चली जाए तो अल्लाह हमेशगी वाली जिंदगी अता करता है। तो फिर ऊंट मुस्कुरा के कहते हैं, फिर सोचो ना, ये कितने नसीबे की बात है, जिनके नाम पे जान दे दो तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। जिनके नाम पे जान देने में ऐसी जिंदगी मिल रही है, उनके हाथों से कुर्बान होने का मजा क्या होगा, उनके हाथों से कुर्बान होने का मजा क्या होगा। ये सआदत की बात है, ये किस्मत की बात है, ये मुकद्दर की बात है। ऊंटों ने हमें सहन दे दिया, ऊंटों ने हमें बता दिया जिंदगी वो है जो हुजूर के लिए जी जाए, और अच्छी मौत वो है जो हुजूर के इश्क में आए, जो हुजूर के इश्क में आए। आप अपने बड़ों से, अपने इमामों से, अपने उलमा से जब दुआएं करवाया करें ना, तो सबसे पहले एक दुआ, और वो दुआ ये करवाया करें, हजरत मेरे हक में दुआ कर दें, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को सच्चा इश्क रसूल अता कर दे, सच्चा इश्क रसूल अता कर दे। ये इश्क रसूल ही असल है, इश्क रसूल ही कुल है, इश्क रसूल ही तमाम है, इश्क रसूल ही ईमान है, इश्क रसूल ही। सारे लोग हाथ उठा के, इश्क रसूल ही, मोहब्बत रसूल ही अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, उर्से मुक़द्दस की इस महफ़िल पाक के सदक़े में हुज़ूर शाह सूफ़ी असलम मियाँ साहिब क़िबला को, सूफ़ी तस्लीम मियाँ साहिब क़िबला को, और बिलखुसूस आपके वालिद गिरामी अलहाज सूफ़ी इस्माइल साहिब क़िबला को लंबी उम्र अता फरमाए, और ऐसी मुक़द्दस महफ़िलों में हम तमामी हज़रात को शरीक होने की सआदत नसीब हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली